तो आज हम लोग देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात एपी के कुछ प्रश्नों को। जैसा कि हम लोग इस अध्याय के बहुत सारे प्रश्नों को हम लोग इससे पहले समझ चुके हैं, जान चुके हैं। तो इन्हीं अध्याय के हम लोग कुछ आज उनसे आगे वाले प्रश्नों को समझने का प्रयास करते हैं, जैसा कि हम लोग इससे पहले समझे थे। तो इसमें एक प्रश्न है, AP 3, 15, 27, 39 का कौन पद इसके 54 में अर्थात 54वें पद से 132 अधिक है। अर्थात एक AP दिया गया है हम लोगों को और कहा जा रहा है कि इस AP का ऐसा कौन सा पद होगा जो हम लोग को पता नहीं है, इसके 54वें पद से वो 132 जो है वो अधिक है। तो कौन सा पद हो सकता है? तो हम लोग उस पद को हम लोग मान सकते हैं कि वो nवां पद हो सकता है। जैसे कि हम लोग T2 मतलब दूसरा पद मानते हैं, T3 को तीसरा पद मानते हैं। इसी प्रकार हम लोग उस nवां पद को हम लोग Tn को मान सकते हैं कि वो जो है 54वें पद से 132 जो है वो अधिक होगा। तो सपोज दैट nवें पद 54वें पद से 132 अधिक है, तो हम लोग इस चीज़ को मान चुके हैं कि 54वां पद जो है वो क्या है, तो 132 अधिक है किससे, तो nवें पद से। तो ये दिए गए AP से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ A अर्थात प्रथम पद का मान A का जो मान दिया है वो 3 दिया हुआ है, और D अर्थात CD जिसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, या हम लोग उसको सिर्फ D भी बोल सकते हैं, जिसको कि हम लोग अगले पद AP के अगले पद में से पिछले पद को घटा के निकालते हैं। तो यहाँ T2 का मान जो है वो 15 है, T1 का मान जो प्रथम पद है वो 3 है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग अगर D का मान निकालेंगे तो T2 माइनस T1 अर्थात 15 में से 3 घटाएंगे तो 12 निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या हम लोग क्या मान चुके हैं कि nवां पद जो है वो 54वें पद से 132 अधिक है। तो nवां पद मतलब Tn, तो Tn जो है वो 54वें पद से 132 अधिक है। तो हम उस सवाल को सॉल्व करने के लिए अगर हम दोनों को बराबर करने का प्रयास करें तो Tn अर्थात nवां पद वो 54वें पद से 132 ये अधिक है, और अगर हम दोनों को बराबर करने का प्रयास करें तो अगर 54वें पद को भी 132 अधिक कर दें तब तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो इस स्थिति में हम लोग Tn बराबर लिख सकते हैं T54 अर्थात 54वां पद, और उसमें भी 132 जोड़ चुके हैं। क्योंकि क्यों, तो पहले से हम लोग को पता है कि nवां पद जो है वो 54वें पद से 132 अधिक है, तो हम लोग बराबर करने के लिए इस पद में भी 54वां पद में भी 132 को जोड़ दिए। उसके बाद हम लोग को पता है कि Tn बराबर होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसी प्रकार हम लोग यहाँ Tn के सूत्र को लिख सकते हैं A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और T54 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 53D। ऐसा क्यों हुआ तो इससे पूर्व में बता चुके हैं। उसके बाद या नहीं तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी के सूत्र पे ही उसको बैठाएंगे ना, तो ये हो जाएगा A प्लस 53D और प्लस कितना, तो 132। उसके बाद n माइनस 1 इंटू डी का जो मान निकला है वो D का मान हम लोग को निकला हुआ है यहाँ कितना, तो 12 निकला हुआ है। तो हम लोग D का मान 12 रखेंगे और यहाँ भी D का मान 12 बैठाएंगे। तो ये सॉल्व करने के बाद ये जो है निकलता है n का मान कितना, तो यहाँ पे जो है n माइनस 1 और इंटू जो 12 जाएगा उस साइड भागाम हो जाएगा, दोनों जोड़ के हो जाएगा 768। 12 से काटेंगे तो ये हो जाएगा कितना, तो 64। तो n माइनस 1 है, माइनस 1 उस साइड जाने के बाद ये प्लस हो जाता है, n का मान निकलता है कितना, तो 65 अर्थात 65। तो हम लोग देखें क्या कि इस AP के 65वां पद जो होगा, अर्थात हम लोग nवां पद को ही माने थे ना, तो ये n का मान 65 निकल चुका है। तो ये 65वां पद जो होगा वो इसके 54वें पद से वो क्या होगा, तो 132 अधिक होगा। तो हम लोग इस AP में देख चुके हैं कि इस AP का जो 65वां पद होगा वो इसके 54वें पद से कितना अधिक होगा, तो 132 अधिक होगा। ठीक इसी प्रकार एक दूसरा प्रश्न है, बस सेम प्रश्न है कि 3, 10, 17, 24 का कह रहा है कौन सा पद इसके 13 में अर्थात 13वें पद से 84 अधिक है। तो सपोज दैट nवें पद जो है वो क्या है, तो 13वें पद से 84 अधिक है। तो हम लोग जो है यहाँ पे मान चुके हैं कि इसका जो nवां पद है, इस AP का जो nवां पद होगा अर्थात इसका जो Tn होगा वो क्या होगा, तो इसके 13वें पद से अर्थात T13 से जो होगा वो क्या होगा, तो 84 अधिक होगा। तो इस स्थिति में हम लोग लिख सकते हैं कि Tn बराबर
Tn बराबर लिख सकते हैं कि T13 अर्थात 13वां पद, और इसमें 84 जोड़े हैं। क्यों? तो चूंकि हम लोग को पता है कि 13वां पद से जो है nवां पद ये कितना है, तो 84 ये अधिक है, तो हम लोग को इक्वल करने के लिए, बराबर करने के लिए, अगर हम लोग 13वां पद में भी 84 को जोड़ दें तो अब तो दोनों बराबर हो जाएगा ना, तो इस स्थिति में हम लोग को सॉल्व हो जाएगा। तो Tn बराबर लिख सकते हैं क्या, a + n - 1 × d, और T13 को लिख सकते हैं अर्थात 13वां पद को लिख सकते हैं a + 12d और प्लस क्या है 84। उसके बाद यहाँ d का मान बैठाने के बाद यहाँ पे जो है ये सॉल्व करते हैं, तो ये d का मान बैठाने 1200 तो 84 हो गया, 84 और 84 जोड़ने के बाद 168 हो गया। इस साइड जो है n-1 7, इस साइड गुना में है तो उस साइड भागा में होने के बाद काटने के बाद कितना आता है ये d का मान, तो d का मान आ रहा है यहाँ n का मान आ रहा है कितना, तो 25 अर्थात 1 इस साइड जो माइनस में था ना, तो उस साइड जाने के बाद ये प्लस हो गया। तो n का जो मान निकला है वो कितना निकला है 25। तो हम लोग मान चुके थे क्या कि nवां पद ही ना ये इसके 13वें पद से ये 84 अधिक है, तो n का मान तो 25 निकल चुका है, अर्थात 25वां पद जो होगा इसके 13वें पद से कितना 84 अधिक होगा। तो इस एपी में हम लोग क्या समझे कि इस एपी में जो है ये जो कह रहा था कि कौन सा पद इसके 13वें पद से 84 अधिक है, तो हम लोग को पता चल गया है कि इसका 25वां पद जो होगा इस एपी का, जैसे कि पहला पद 3 है, दूसरा पद 10, ये 10 है, और तीसरा पद जो है 17 है। इसी प्रकार हम लोग अगर 25वां पद पे जाएं तो 25वां पद जो होगा इसके 13वें पद से कितना, तो 84 अधिक होगा, और यही पूछा जा रहा था इस प्रश्न में। उसके बाद एक अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है कि एपी का चौथा पद शून्य है। ध्यान दीजिएगा, एपी का कह रहा है कि चौथा पद क्या है, शून्य है। तो प्रमाणित कीजिए कि इसका 25वां पद, क्या प्रमाणित कीजिए, 25वां पद जो है 11वें पद का तिगुना है। ध्यान से समझिएगा एक बार प्रश्न को, एक एपी का चौथा पद जो है वो शून्य है, तो प्रमाणित करना है क्या कि इसका जो 25वां पद है इसके 11वें पद से कितना है, तो वो तिगुना है। तो गिवन अर्थात दिया हुआ क्या है कि एपी का चौथा पद क्या है, शून्य है, अर्थात हम लोग जो है T4 को क्या लिख सकते हैं, T4 को यहाँ हम लोग शून्य लिख सकते हैं। तो T4 का हो जाएगा सूत्र क्या, a + 3d बराबर 0, और हम लोग a का मान अगर निकालें तो 3d प्लस में उस जाने के बाद माइनस हो जाएगा, तो a का मान हो जाएगा कितना, तो -3d। इसको मान लिए हैं इक्वेशन फर्स्ट अर्थात 1। टू प्रूव दैट, तो साबित क्या करना है कि इसका 25वां पद अर्थात T25 जो है वो T11 से क्या है, तो वो तिगुना है। ध्यान दीजिएगा कि इसका कह रहा है कि 25वां पद जो है वो 11वें पद से तिगुना है, और हम लोग इसको अगर बराबर करने का प्रयास करें तो बराबर हम लोग ऐसे कर सकते हैं, या तो हम लोग 11वें पद को भी तिगुना कर देते हैं तो बराबर हो जाएगा, या नहीं तो 25वें पद में हम लोग ये 3 से भागा दे देंगे तो भी बराबर होगा। तो यहाँ पे हम क्या किए हैं कि दोनों को बराबर करने के लिए जब देखें कि 11वां पद जो है वो क्या है, तो 11वां पद से 25वां पद क्या है, तिगुना है, तो 11वां पद को भी हम लोग क्या कर दिए, तिगुना कर दिए। इस स्थिति में दोनों बराबर हो गया। अब जो है ये 25 क्या हो जाएगा, a + 24d, और T11 हो जाएगा a + 10d, और गुना कितना है 3। तो इसमें जो है अब इसको देखेंगे कि इक्वेशन 1 में जो हम लोग निकाले हुए हैं यहाँ पे, उसमें निकाले हुए हैं a का मान जो निकला है वो निकला है कितना, तो -3d। तो इसमें अगर हम लोग a का मान बैठाएंगे तो a के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं -3d, और 24d तो पहले से है। उसके बाद यहाँ भी a है तो a का मान हम लोग यहाँ भी बैठाएंगे, तो यहाँ भी हो जाएगा कितना, तो 3d और प्लस कितना है 10d और गुना 3। ये कहाँ से आया है, ये 3d कहाँ से आया a की जगह पे, तो समीकरण 1 से आया हुआ, इसलिए लिखे हैं समीकरण 1। अब जो है 24d है प्लस में 3d माइनस 3d माइनस में इसको सॉल्यूशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21d हो जाएगा प्लस में, और यहाँ पे 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, तो 7d, और गुना कितना है 3। अब जो है यहाँ पे हो गया 21d, और 7 दिया कितना 21, ये भी हो गया कितना 21d। तो ये क्या हो गया, ये दोनों आपस में बराबर हो गया। और यही हम लोग को प्रूव करना था कि 25वां पद जो है वो 11वें पद से तिगुना है, अर्थात हम लोग इसको तिगुना करके देख चुके हैं कि दोनों क्या हो गया है, बराबर हो गया है। अगर तिगुना करते हैं तो बराबर हो जाता है, तो ये साबित हो चुका है। तो यही हम लोग को इस प्रश्न में समझना था। तो इसी प्रकार हम लोग एपी के और भी बहुत सारे क्वेश्चन को आगे देखेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। बस कुछ नहीं, मैथ में क्या है तो सवाल के कॉन्सेप्ट को समझना है और उसी प्रकार हम लोग को आगे बनाना है। समझने के बाद मैथ बहुत ही आसान सा लगता है। तो अब हम लोग फिर आगे के प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। इससे अगले